काबा शरीफ के अंदर क्या रखा हुआ है, जानकर हैरान रह जाएंगे। सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद काबा पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए जितनी पवित्र जगह है, दुनिया के बाकी दूसरे धर्मों के लोगों के लिए इतनी ही रहस्यमयी भी है। पूरी दुनिया के मुसलमान काबा का कम से कम एक बार दीदार जरूर करना चाहते हैं। काबा मुसलमानों के लिए इतनी मुकद्दस जगह है कि आज तक इस घर में मुसलमानों के अलावा किसी दूसरे धर्म के लोगों ने कदम नहीं रखा। कदम रखना तो दूर की बात है, उन्हें झांकने तक का मौका नहीं मिला है, क्योंकि आज तक मुसलमानों के अलावा काबा में किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति नहीं गया और ना ही उन्हें जाने की इजाजत है। ऐसे में समय समय पर अलग अलग अफवाहें फैलती रहती हैं कि काबा में ये रखा है, वो रखा है। जैसे भारत में यह अफवाह बड़े पैमाने पर फैलती है कि काबा के अंदर हिंदू धर्म से जुड़ी मूर्तियां रखी हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं अगर कोई हिंदू काबा के अंदर चला जाए तो पूरी दुनिया के मुसलमान एक पल में खत्म हो जाएंगे। तो क्या सच में ऐसा है, और क्या वहां पर कोई मूर्ति रखी हुई है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप तक आती रहे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक करते हुए चलिए वीडियो आगे बढ़ते हैं। काबा के अंदर क्या है ये जानने से पहले चलिए काबा से जुड़ी हुई एक जानकारी आपको दे देते हैं। काबा की फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो ये लगभग एक वर्गाकार बिल्डिंग है। इसकी ऊंचाई लगभग 15 मीटर है, जबकि चौड़ाई 10 बाई 14 मीटर के करीब है। काबा ग्रे स्टोन और मार्बल का बना हुआ है। इस्लाम धर्म की मान्यताओं के अनुसार काबा का निर्माण सबसे पहले इस धरती पर आने वाले पहले इंसान यानी आदम अलैहिस्सलाम ने किया था। इसके पीछे की कहानी यह है कि जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया तो वो धरती पर आ गए, और फिर जब वो मक्का पहुंचे तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से इस जगह पर काबा का निर्माण किया। इस तरह अल्लाह के हुक्म से पहली बार आदम अलैहिस्सलाम ने काबा का निर्माण किया। हालांकि समय के साथ अलग अलग लोगों ने अल्लाह के हुक्म से समय के अनुसार काबा का पुनर्निर्माण किया। इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र किताब कुरान में भी जिक्र आता है कि काबा का निर्माण अल्लाह के हुक्म से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर किया था। इतिहास में झांकने से पता चलता है कि समय समय पर कई बार काबा का पुनर्निर्माण या मरम्मती कार्य किया गया। भले ही काबा का कई बार पुनर्निर्माण और मरम्मत का काम हुआ है, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात पर एक राय रखते हैं कि काबा आज भी उसी फाउंडेशन पर टिका हुआ है जिसकी सबसे पहले नींव आदम अलैहिस्सलाम ने रखी थी। काबा के पूर्वी छोर पर एक पत्थर भी लगा हुआ है, जिस पत्थर के बारे में कहा जाता है कि जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया तो अल्लाह ने उनको ये पत्थर दिया था ताकि इस पत्थर के जरिए वो अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर सके। बाद में इस पत्थर को काबा की दीवार पर लगा दिया गया। आज भी जो मुसलमान काबा का दीदार करने के लिए जाते हैं वो इस पत्थर को जरूर चूमते या छूते हैं। कहा जाता है कि इस पत्थर को चूमने या छूने से उस व्यक्ति के गुनाह खत्म हो जाते हैं। इसी आधार पर यह भी कहा जाता है जब ये पत्थर जन्नत से आया था तब बिल्कुल सफेद था, लेकिन लोगों के गुनाह को अपने अंदर समेटते समेटते ये काला हो गया। इस पत्थर को हजरे अस्वद के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब फाइनली बात करते हैं कि काबा के अंदर है क्या। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लें, जैसा कि दावा किया जाता है कि काबा के अंदर कोई मूर्ति रखी गई है, तो ये बात पूरे तरीके से गलत है। हाँ, एक जमाना ऐसा था जब अरब के लोग जाहिलियत में गुमराह थे और मूर्ति पूजा किया करते थे। तब काबा के अंदर लगभग 360 बुत यानी कि मूर्तियां रखा हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही काबा फिर से मुसलमानों के हाथों में आया, इसके अंदर की सारी मूर्तियां हटा दी गईं। अब जो लोग दावा करते हैं कि वहां हिंदू धर्म से जुड़ी कुछ मूर्तियां अभी भी हैं, तो ये पूरे तरीके से बस एक कोरी अफवाह है और कुछ भी नहीं। काबा के अंदर मौजूद चीजों की बात करें तो इसके अंदर की दीवार सबसे पहले बेशकीमती संगमरमर के पत्थरों और दूसरे कीमती पत्थरों से बनी हुई है। जैसे ही काबा के अंदर नजर डालेंगे तो जो चीज सबसे पहले नजर आएगी वो हैं 3 पिलर। लकड़ी के इन 3 पिलर पर ही काबा का छत टिका हुआ है। ये पिलर बेहद ही नायाब लकड़ी के बने हुए हैं और उस पर बेहद ही शानदार नक्काशी भी की गई है। इसके अलावा काबा के अंदर एक बॉक्स है जिसके अंदर काबा से ही जुड़ी हुई कुछ छोटी मोटी चीजें रखी हुई हैं। काबा के अंदर एक दीवार पर कुरान की कुछ आयतें भी लिखी हुई हैं। इसके अलावा कुछ पर्दे भी हैं जिस पर कलमा और कुछ पवित्र आयत लिखी हुई हैं।
यहाँ पर आपको वो जगह भी दिखाई देगी जहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी थी। काबा के अंदर छत से सोने और चांदी की बनी हुई लैंप लटकी हुई हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि काबा के अंदर बिजली की व्यवस्था नहीं है और सोने और चांदी के बने लैंप से ही वहां रोशनी होती है। इसके अलावा छत की तरफ एक छोटा सा ग्लास भी लगाया हुआ है जिससे रोशनी अंदर आती है। काबा की दीवारों में कोई खिड़की नहीं है और अंदर जाने के लिए एक दरवाजा है। ये दरवाजा सोने से बनाया गया है। तो दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा कि काबा के अंदर क्या है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि बाकी लोग भी सच्चाई जान सकें कि काबा के अंदर क्या है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।